डोरेमोन बिल्ली नुमा रोबोट्स को बचाने का महा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एल्फी और कोको इन नैरेटर कैफे स्टूडियो चैनल पर। आज हम आपके बचपन के सबसे पसंदीदा दोस्त यानी डोरेमोन की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरी दुनिया के एनिमे लवर्स को रुला दिया था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह इमोशनल सफर। एक नया मेहमान और डोरेमोन का डर। 22वीं सदी का एक ऐसा काला दिन जब सभी बिल्ली जैसे रोबोट्स पर अचानक मुसीबत आ जाती है। रोबोट एसोसिएशन घोषणा करता है कि इन रोबोट्स में एक बहुत बड़ी खराबी है और अब इनकी जगह एडवांस कुत्ते नुमा रोबोट्स को लाया जाएगा। और देखते ही देखते नोबिता के घर भेज दिया जाता है एक नया रोबोट जिसका नाम है वंडरफुल। जब डोरेमोन कमरे में आता है तो वह देखता है कि वंडरफुल बड़े आराम से नोबिता की पढ़ाई में मदद कर रहा है। वह लंबा है, फुर्तीला है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड है। डोरेमोन को अपनी जिंदगी में पहली बार इतना अकेला और कमतर महसूस होता है। अपनी जगह वापस पाने के लिए डोरेमोन दीवार फांदकर छत पर चढ़ता है, पर वंडरफुल तो वहां पहले से ही उल्टा लटका हुआ है। हार ना मानते हुए डोरेमोन अपने सख्त सिर से बर्फ की सिल्लियां तोड़ने लगता है। वह नोबिता को दिखाना चाहता है कि वह भी मजबूत है, लेकिन नोबिता चिढ़कर डोरेमोन को डांट देता है। वह भूल जाता है कि आज डोरेमोन का जन्मदिन है। और तो और वंडरफुल उन दोनों के बीच एक साउंड प्रूफ पर्दा खींच देता है। डोरेमोन बाहर से चिल्लाता रह जाता है, पर नोबिता तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। यहाँ डोरेमोन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। तभी 22वीं सदी से डोरेमोन के दोस्त पावा और बाकी बिल्ली रोबोट्स वहां जान बचाकर भागते हुए आते हैं। दुश्मनों के स्मोक बम से बचने के लिए पावा अपना जादुई पंखा चलाता है, जिससे सब उड़ने लगते हैं और आखिरकार वे थ्रू रिंग से बचकर बाहर निकलते हैं। यहाँ पावा डोरेमोन को एक सीक्रेट रिपोर्ट दिखाता है। असल में यह सब डीजी कंपनी की साजिश थी। उन्होंने नोबिता और डोरेमोन की कमियों के रिकॉर्ड्स रोबोट एसोसिएशन को दिखाए थे, ताकि वे बिल्ली रोबोट्स को बेकार साबित करके अपना नया बिजनेस चमका सकें। इंसानों ने भी अपने पुराने दोस्तों को भुला दिया था। अब डोरेमोन और उसके दोस्त अपने भाइयों को बचाने के लिए 22वीं सदी की तरफ निकलते हैं। डीजी कंपनी में घुसने के लिए वे इनविजिबिलिटी क्लॉक और बम्बू कॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुरक्षा अलार्म बज जाता है। पावा खुद को खतरे में डालकर दुश्मनों को रोकता है और डोरेमोन से कहता है, भले ही मैं डरपोक हूँ, पर आखिरकार मैंने दोस्ती को ही चुना। इधर नोबिता जब साउंड प्रूफ पर्दे से बाहर आता है तो उसे पूरा कमरा बिखरा मिलता है। जमीन पर डोरेमोन के जन्मदिन के लिए रखी उसकी पर्सनल डायरी गिरी होती है। नोबिता को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी सेवाशी वहां आकर नोबिता को टाइम मशीन में ले जाता है और वंडरफुल भी उस डायरी को देखकर कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। नोबिता रोबोट एसोसिएशन के बुजुर्गों के सामने पहुंचता है। वहां डोरेमोन को बचाने के लिए नोबिता की परीक्षा ली जाती है। उसका मुकाबला एक सुपर स्मार्ट रोबोट से होता है। डीजी कंपनी का बॉस इस मुकाबले को पूरी दुनिया में लाइव दिखा रहा होता है। जैसा कि सब जानते हैं, नोबिता पढ़ाई और खेल दोनों में फेल हो जाता है। डीजी कंपनी के बॉस को लगता है कि वह जीत गया, लेकिन तभी वंडरफुल वहां आकर बुजुर्गों को नोबिता की वह समर वेकेशन डायरी सौंप देता है। जब बुजुर्ग उस डायरी को खोलते हैं तो नोबिता के हाथ से लिखे शब्द स्क्रीन पर आते हैं। आज से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। मैंने डोरेमोन के साथ मिलकर बहुत सारी आइसक्रीम खाई। आज कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन डोरेमोन के साथ होने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये शब्द सुनकर पूरी दुनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुजुर्गों को समझ आता है कि एक रोबोट सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं होता, वह परिवार का हिस्सा होता है, एक सच्चा दोस्त होता है। नोबिता को इस डायरी के लिए मिलते हैं पूरे 1000 में से 1000 नंबर। गुस्से में आकर डीजी कंपनी का बॉस रोबोट्स को नष्ट करने का बटन दबा देता है, लेकिन लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। वंडरफुल की मदद से डोरेमोन कंट्रोल रूम में घुसता है और अपने मजबूत सिर से आखिरी दीवार को तोड़कर उस विनाश के बटन को बंद कर देता है।
सब कुछ ठीक हो जाता है। नोबिता दौड़कर डोरेमोन के गले लग जाता है और उसे उसके जन्मदिन का सबसे खूबसूरत तोहफा देता है। नैरेटर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डोरेमोन और नोबिता की यह अटूट दोस्ती की कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही और भी बेहतरीन और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।